राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में 7 से 8 नंबर लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाना शेयर कर रही हूँ और बहुत ही सुंदर सी पगड़ी मैंने ये बनाई है और बहुत इजी है, आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आती हैं ये पगड़ियाँ। और किस प्रकार बनाई है तो देखिए, पहले मैंने इसका बेस बना लिया था। बेस का वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं, क्योंकि बस ऐसे ही मूड में आ गया था तो बनाने बैठ गई। फिर मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो भी शेयर किया जाए। और इस तरीके से बेस का वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बेस बनाने का डाल दूँगी। और बाकी का मैं आपको इस तरीके से मैंने किस प्रकार से डेकोरेशन की है इस पगड़ी की वो मैं दिखा देती हूँ। और ये जो ऊपर कलंगी लगाई जाती हैं वो मैंने अलग से एक जो कॉटन आती है, कॉटन कपड़े पे चिपका करके उसके बाद इस तरीके से मैंने चुन्नटें डाल करके इसमें ऊपर की जो कलंगी है वो बना ली है। तो मैं यहाँ पर कोई भी ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, वो सिर्फ मैं फेविकॉल या फिर सुई धागे से सिलकर ही मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ उससे बताती हूँ। और मैं इस तरीके से जो फ्लावर हैं इनको यहाँ पर चिपका दूंगी। आप चाहें तो सुई से टाँक सकते हैं। सुई से अगर टाँक लेते हैं तो निकलने की कोई चांस नहीं रहते हैं। अगर आप ग्लू से चिपकाते हैं तो उसके बाद वो छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक टाँका लगा दूंगी और साथ में फिर ग्लू भी लगा दूंगी, जिससे ये अच्छे से लगे रहें। और ये जो फ्लावर हैं कपड़े के हैं, ये कागज़ के नहीं बनाए हैं मैंने, तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ भी हो जाएंगे। आप इसको धुलना चाहो तो धुल भी सकते हैं। और इस तरीके से मैं यहाँ पर सुई से टाँके लगा दूँगी। बाकी का जो मैंने कलगी है वो भी उसको मैंने सुई से टाँके लगा दिए थे, जिससे वो इधर उधर ना हो। और बाकी का जो छोटी एक कलगी लगाई है बनाई है उसको भी मैं इसके आगे लगा दूँगी इस तरीके से। तो इसमें मैं यहाँ पर सुई से सिल दूँगी। और जिस तरह की लैंग्वेज में मुझे बोलना आता है मैं उसी प्रकार से आपको बताती हूँ। मैं कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने नहीं जाती हूँ जिससे उस तरीके से अच्छे से बोल पाऊँ। तो मेरी लैंग्वेज यही है, मुझे जो आता है जैसे आता है मैं उस तरीके से आप लोगों को बोल करके अपनी भाषा में जो चीज़ें बनाती हूँ उसको समझा देती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और मार्केट में इस टाइप के जो हैं आपको बने हुए मिल जाते हैं, तो ये ऊपर से लगाने के बाद एकदम से जो लड्डू गोपाल की पगड़ी है एकदम बहुत ही सुंदर इसका लुक लगने लगता है। फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो मैंने यहाँ पर ये जो ऊपर मुकुट में ये जो पगड़ी में लगा रही हूँ इसको लगा दूँगी, जिससे मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं पहले लगा लगा के देख रही हूँ किस जगह पर कौन सा सेट बैठेगा और कहाँ पर सही लगेगा। और उसके बाद में ये मैंने ग्लू ले लिया है और इसको अच्छे से मैं इस पर ग्लू लगा के उस पर चिपका दूँगी। और फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर सुई से भी कुछ सिलना है, इसको टाँके लगाने हैं जिससे ये निकले ना, क्योंकि ग्लू से बाद में ये छूट जाते हैं जब हम लड्डू गोपाल को ज़्यादा अधिकतर पहनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और कहीं कहीं पर मैं सुई से इसको टाँके लगा दूँगी। और जो बाकी के मेरे पास स्टोन है वो इसमें लगा दूँगी, जिससे हमारे लड्डू गोपाल की बहुत ही हैवी पगड़ी बन करके ये तैयार हो जाएगी। और बहुत ही कम बजट में ये बनी है, क्योंकि मैं जो सामान लेकर के आती हूँ वो एक साथ लेकर के आती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रकार से बना लेती हूँ। लड्डू गोपाल की ड्रेस है, मुकुट है, जो भी चीज़ें हमें जहाँ भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है वहाँ पर लगा देती हूँ। और ये जो स्टोन है अब मैं इनको लगा दूँगी, जो बड़े वाले फ्लावर हैं ऊपर, तो बहुत ही अच्छे से इसमें एकदम से लुक आ जाएगा। मार्केट जैसी पगड़ी लगेगी, लगेगा ही नहीं कि हमने ये घर पर बनाई है। कुछ स्टोन को मैंने पहले यहाँ पर बुकरम पर चिपका लिया था, जिससे ये एक साथ इसका एक जो बूटी है वो बन जाए और आसानी से चिपक जाए, क्योंकि अलग अलग हम लगाते हैं तो छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले बुकरम पर लगा लीजिएगा जो भी आपको स्टोन लगाने हैं, उसके बाद फिर इस पर पगड़ी पर लगाइएगा तो वो छूटते नहीं हैं, आसानी से चिपक भी जाते हैं। और एक स्टोन में यहाँ पर लगा लूँगी, पर मुझे मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही थी यहाँ पर इसको लगाने के बाद में, कुछ खाली खाली सी मुझे पगड़ी लग रही थी नीचे के साइड में। पर फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। मोर पंख भी मैंने लगा कर देख लिया, फिर भी जो पगड़ी है मुझे पता नहीं क्यों अधूरी लग रही थी। फिर मैं यहाँ पर चैन निकाल के लेके आई, जो कि गोल्ड डायमंड वाली चैन होती है, इसको क्या बोलते हैं नहीं पता है मुझे। तो इसको ग्लू लगा करके मैंने यहाँ पर 2-3 लड़ियाँ ये चैन लगा दी थी, जिससे इसमें बीच में स्टोन लगा दिए थे और इससे इसका फाइनल लुक भी आ गया था। मुझे लगा थोड़ा सा जो बीच में मैंने स्टोन लगाए हैं वो मुझे और लगाने चाहिए थे, पर मैंने सोचा फिर बाद में निकलते हैं तो फिर उनको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इतना ही रहने दिया और चैन से ही ये लड्डू गोपाल की पगड़ी को फाइनल लुक दे दिया।
तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्लू को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर सच मानिएगा बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ये पगड़ी बन करके रेडी हुई है। अभी लास्ट में मैंने चैन के बीच में फिर से थोड़े से स्टोन और लगा दिए थे, उससे और भी ज़्यादा 4 चांद लग गए थे। अभी ग्लू गीला है तो बार बार निकल के जा रहे हैं। अब मैं इसको रात भर रख दूँगी तो जिससे ये ग्लू सूख जाएगा और बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल की पगड़ी बन करके तैयार है। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही सुंदर बनी है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हम जुगाड़ कर ही देते हैं लड्डू गोपाल के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर चीज़ बन करके तैयार हो जाती है। यानी लड्डू गोपाल का जैसे आदेश होता है उसी प्रकार से उनके लिए चीज़ें बनती रहती हैं। मोस्टली घर पर ही उनके लिए सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। और आप अपने लड्डू वीडियो अच्छा लगा है, लड्डू गोपाल की पगड़ी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।